नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज पहली स्टोरी में आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि पर संभल में कौन सा सनातन संदेश वहां से निकल रहा है, और दूसरी स्टोरी में आपको दिखाऊंगा कि ओवैसी ग्रुप की ओर से फिर क्यों सामने आया है 15 मिनट वाली धमकी, और तीसरी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि कहां गेहूं ने पूरे इलाके को गंजा कर दिया। लेकिन शुरुआत संभल की बिग स्टोरी के साथ। तो चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट गए, ये एक पुरानी कहावत है जो संभल में मुस्लिम पक्ष पर फिट बैठ रही है। जो संभल में एक कुएं पर जामा मस्जिद का दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जो पक्ष, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो कुएं के साथ साथ जामा मस्जिद पर भी अपना दावा खो सकता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी समझिए। संभल में जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और जामा मस्जिद के पास कुएं पर दावा किया था, और अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर मस्जिद कमेटी की उम्मीदों पर बुलडोजर चला दिया। कुएं की बात तो छोड़िए, जामा मस्जिद को ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बता दिया गया है रिपोर्ट में। यानी एक कुएं के चक्कर में अब मुस्लिम पक्ष के लिए जामा मस्जिद बचाना भी कैसे टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, यह मैं आपको आगे और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह देखिए कि सीएम योगी ने संभल को सनातन का नया गढ़ बनाने के लिए जो ऐलान किया था वो कैसे अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। अब आप कुछ तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि महाशिवरात्रि पर मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों के जत्थे कैसे लगातार संभल पहुंच रहे हैं, जिनके स्वागत में खुद पुलिस और प्रशासन पलक पावड़े बिछाए दिखता है। पुलिस अधिकारी कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और वो भी पुष्प वर्षा करके। संभल में शिवरात्रि इस बार खास है क्योंकि अब ये वो संभल नहीं है जहां हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने के लिए पहले सोचना पड़ता था, उनको डर लगता था। जहां हिंदुओं की शोभा यात्राएं हमेशा डर के साए में निकलती थी, ये योगी राज का संभल है जहां बेझिझक बेधड़क हजारों की संख्या में शिवभक्त महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार से कावड़ लेकर अपने गांव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे संभल की पहचान बदल दी। जिस संभल के बारे में पहले कहा जाता था कि वहां मंदिरों में पूजा करना तक हिंदुओं के लिए मुश्किल होता है, अब उसी संभल में महाशिवरात्रि के लिए मंदिरों में तैयारियां चल रही। 46 साल पहले जिस कार्तिकेय महादेव मंदिर को मुस्लिमों ने बंद करवा दिया था, वहां इस बार महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक होगा। आप एक बार सुनिए संभल में कांवड़ लेकर पहुंच रहे शिवभक्त कितने भाव विभोर हैं। कैसी व्यवस्था अभी सब? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। संभल शहर से गुजर रहे हैं, कोई वो तो नहीं? नहीं। संभल शहर से गुजरते कोई? जी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी वाली व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। हर जगह पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग, हरिद्वार से आ रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा, हाँ, सरकार का और प्रशासन को फुल आदेश। चलिए, तो ये देखिए लगातार जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़ियों का रेला है, वो इस तरीके से आता है। ऐसा रहा अनुभव अभी तक का? बहुत बढ़िया रहा। कोई दिक्कत पुलिस प्रशासन के द्वारा? कोई दिक्कत व्यवस्था मिली है सब जगह। संभल से गुजर रहे हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि हाँ हिंदू राज है। हाँ। इस समय कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत कहाँ नहीं। जल चढ़ाएंगे आप लोग? गंगेटा शिव मंदिर पर। तो आप सोचिए कि जिस संभल में हिंदुओं को अपनी आस्था प्रकट करने में भी सोचना पड़ता था, वहां अब हिंदुओं में गजब का उत्साह है, क्योंकि योगी मानते हैं और ऐलान भी कर चुके हैं कलयुग में भगवान विष्णु का कल की अवतार संभल में ही होना है। इसलिए योगी ने संभल को सनातन का गढ़ बनाने की पूरी तैयारी कर ली। आप ये सोचिए कि एक वक्त ऐसा भी था जब संभल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन 1978 में जब दंगे हुए उसके बाद से हिंदुओं का यहां से पलायन शुरू हो गया, और जिसका नतीजा यह हुआ कि मंदिर खंडहर होते चले गए, हिंदुओं की भावनाएं दबती चली गई। यहां तक कहा जाता है कि संभल में हिंदुओं को सिर उठाकर चलने में भी एक टाइम ऐसा था कि डर लगता था। 1978 के दंगों के बाद से अब तक संभल में सनातन के सबूतों को मिटाने की लगातार साजिश चलती रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को दोबारा उसकी सनातनी पहचान दिलाने का बीड़ा उठा रखा है। और आप देखिए कि संभल महात्म के जिन
प्राचीन 19 कूपों का जिक्र है संभल महात्म्य में, वो सभी के सभी मिल चुके हैं। यानी सभी 19 पवित्र कुएं जिसका की जिक्र है स्कंद पुराण में, वो सब मिल चुके हैं। और संभल में मौजूद 68 में से 34 तीर्थों को खोजा जा चुका है। मतलब संभल के जिन प्राचीन हिंदू मंदिरों को संभल के हिंदू भी भूल चुके थे, उन मंदिरों को योगी सरकार ने न सिर्फ खोज निकाला है, बल्कि उनका जीर्णोद्धार करने का काम भी शुरू हो गया है, जिसमें संभल के दीपासराय में प्राचीन संभलेश्वर मंदिर भी शामिल, कार्तिकेश्वर मंदिर भी शामिल है, और संभल के सराय तरीन इलाके में मिला शिव और राधा कृष्ण का मंदिर भी, और मुस्लिम बहुल इलाके में मिला श्री कल्की विष्णु मंदिर भी शामिल है। अब महाशिवरात्रि से बड़ा मौका और क्या हो सकता है, जब संभल के इन प्राचीन मंदिरों में एक बार फिर जलाभिषेक हो, पूजा पाठ हो, सनातन धर्म की गूंज सुनाई दे, और जिसकी तैयारी बड़े पैमाने पर संभल प्रशासन ने कर रखी है। एक बार जरा आप देखिए कैसे हो रहा है ये सब। संभल में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए भोजनालय का विशेष प्रबंध है, जो कि गांव के लोगों द्वारा लगाया गया है। साथ ही कांवड़ियों को स्वागत के लिए और निर्बाध सेवा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा को लेकर काफी लोगों के मन में सवाल रहता है, क्योंकि संभल एक संवेदनशील जगह रही है। किस तरह के इंतजाम संभल शहर में और बाकी जगहों पर किए गए? संभल में पूर्णतः सभी कुछ सामान्य है, सभी लोग सुरक्षित हैं, निर्बाध से आ जा रहे हैं, और सभी की पूर्ण सुरक्षा को उत्तरदायित्व हम पर पुलिस पर है, और पुलिस द्वारा इसका पूर्णतः पालन करा जा रहा है। कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह से सभी जगह शांति है एवं निर्बाध गति से कांवड़ चल रही है। महाशिवरात्रि से ठीक एक शाम पहले संभल पुलिस तमाम इलाकों में इस वक्त फ्लैग मार्च कर रही है, और संभल के एडिशनल एसपी श्रीचंद और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में आप देखें तो तमाम पुलिस अमला जो है इस वक्त आपको संभल की इन पतली सकरी गलियों के बीच में, जहां घनी आबादी है, वहां पर फ्लैग मार्च करके ये संदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि सब कुछ शांति और शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था के मुताबिक सारी चीजें चलेंगी। और एक बड़ी तैयारी न सिर्फ महाशिवरात्रि को लेकर की गई, बल्कि इसके बाद आने वाले तमाम धार्मिक आयोजनों के हिसाब से तैयारी की गई है। खुद एडिशनल एसपी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। श्री जी, किस तरह की तैयारियां संभल पूरे जिले को लेकर फिलहाल की गई हैं? संभल के संपूर्ण क्षेत्र को 22 जोन और 52 सेक्टर्स में बांटा गया है, और सभी सेक्टर्स और जोन में पुलिस व्यवस्था प्रदान की गई है। मंदिरों में महिला पुलिस के अलावा अन्य फोर्स लगाई गई है, और सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, और महाशिवरात्रि अच्छे से करवाई जाएगी। ये बताइए कि तो आप देखिए कि एक साल पहले तक जिस संभल में हिंदू परिवार डर के साए में जी रहे थे, उस संभल के मंदिरों में किस तरीके की का माहौल है, कैसे भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। दशकों बाद खुले मंदिरों में रौनक लौट रही है, क्योंकि सीएम योगी ने संभल को सांप्रदायिक ताकतों से आजाद करवाया, और योगी अभी भी अपने इस मिशन में जुटे हुए, और संभल की जामा मस्जिद के नीचे प्राचीन हर हर मंदिर होने के दावे पर अब भी वो कायम है। योगी सरकार ने एक बार फिर संभल जामा मस्जिद पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। दरअसल यूपी सरकार ने संभल की जामा मस्जिद के बाहर एक प्राचीन कुएं के बारे में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, और जामा मस्जिद कमेटी ने असल में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि इस कुएं को पर जो है वो पूजा पाठ और हिंदू धर्म का जो दावा है उसको खारिज किया जाए। और इसी रिपोर्ट के सिलसिले में जो यूपी सरकार है उसने एक हलफनामा दायर किया है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये सिर्फ कुआं ही नहीं, बल्कि ये पूरा मस्जिद ही पब्लिक लैंड पे। जामा मस्जिद कमेटी की जो अर्जी थी उसमें मांग की गई थी कि इस कुएं के सार्वजनिक इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। यानी मुस्लिम पक्ष इस कुएं पर हिंदू धार्मिक कार्यों को रोकना चाहता था, लेकिन यूपी सरकार ने जामा मस्जिद कमेटी के दावे की हवा निकाल दी। यूपी सरकार की रिपोर्ट की कॉपी अभी आपको मैं दिखाता हूं कि उसमें क्या लिखा गया है, और इस कॉपी में लिखा गया, जरा देखिए, अभी आपकी स्क्रीन टीवी स्क्रीन पे है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जिस कुएं को जामा मस्जिद कमेटी अपना बता रही है वो स्थानीय स्तर पर धरणी वराह कूप के रूप में जाना जाता है, और यह कुआं विवादित धार्मिक स्थल के नजदीक स्थित है, न कि उसकी चहारदीवारी के भीतर।
सरकार ने बताया है कि हिंदू समुदाय इस कुएं पर धार्मिक कार्य करता रहा है, लेकिन 2012 में इस कुएं को ढक दिया गया था और अब उसमें पानी भी नहीं। लेकिन रिपोर्ट में साथ ही यह भी लिखा गया है कि अगर हिंदू समुदाय को इस कुएं के सार्वजनिक उपयोग से रोक दिया गया तो इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी दावा किया है कि विवादित धार्मिक स्थल यानी कि जामा मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो भी पब्लिक लैंड है, यानी सरकारी जमीन, यानी संभल की जामा मस्जिद अतिक्रमण की जमीन पर बनाई गई। यानी ये मैसेज क्लियर है कि मौका आएगा तो सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया जाएगा। तो एक तरह से योगी ने यह कह दिया है कि संभल की जामा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कभी भी हो सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन कुएं पर दावा यह बताता है कि संभल में मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों की दुखी आत्माएं अभी शांत नहीं हुई। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि संभल में जिन सनातनी सबूतों को उन्होंने इतने दशकों तक छिपाए रखा, दबाए रखा, उन्हें योगी एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं और उनकी प्राचीन पहचान वापस दिला रहे हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन सीएम योगी ने ठान लिया है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो दंगाई साजिश रची गई थी उसका भी पूरा हिसाब करेंगे और ऐसा हिसाब होगा कि संभल में दोबारा कोई दंगा करने की सोचेगा भी नहीं। तो योगी का मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है। तो मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि ओवैसी ग्रुप की ओर से किसने और क्यों दी है 15 मिनट वाली एक नई धमकी। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और 15 मिनट, तीनों बातें आप एक साथ बोल सकते हैं और सब समझ जाएंगे इस बात को कि ये क्यों बोला जा रहा। क्योंकि ओवैसी बंधुओं ने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली और एक कट्टर इमेज किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद गढ़ी है अपने लिए। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने साल 2012 में हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी दी थी। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ओवैसी बंधुओं के साथ साथ इनकी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता 15 मिनट वाले बयान को अपना रिंगटोन उन्होंने बना रखा है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो खुद अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उन्होंने एआईएमआईएम के एक नेता का 15 मिनट वाली धमकी का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और पहले एक बार उनका बयान सुनिए, फिर बताते हैं कि किरेन रिजिजू ने एआईएमआईएम को कौन सी खास नसीहत दी है इस बयान को लेकर। है अभी 15 मिनट बाकी है। अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी। तो खुद को अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम बताने वाले इस नेता को यह याद रखना होगा कि लास्ट बॉल पर 6 मारने के चक्कर में कई बार गिल्लियां बिखर जाती हैं। खैर, इस बयान पर किरेन रिजिजू साहब ने क्या टिप्पणी की है वो देखिए। उन्होंने लिखा है कि डोंट अननेसेसरली चैलेंज द हिंदूज, यानी हिंदुओं को अनावश्यक चुनौती मत दो। हम अल्पसंख्यक हैं, हमें बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं हर किसी से कहता हूं कि वो अनावश्यक हिंदुओं को न भड़काएं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं और उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सहिष्णुता का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसे थोड़ी देर बाद आपके सामने डिकोड करूंगा। और वो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं की वजह से, इस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले 15 मिनट वाला राग अलापने वाले एआईएमआईएम नेताओं की जो कट्टर माइंडसेट है उसको जरा समझिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 मिनट वाले बयान के 2 मतलब हैं। पहला है हिंदुओं को टारगेट करना और दूसरा है मुसलमानों को
भड़काना, उनको उकसाना। एआईएमआईएम इस पॉलिटिक्स को एक लंबे समय से करती रही है और ऐसा लगता है कि अब ये उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी बन गई। उनकी चाल यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी और मुसलमान विरोधी पार्टी साबित करो और उसके मुकाबले में मुस्लिमों की इकलौती पार्टी के तौर पर एआईएमआईएम को स्थापित करो। यही ओवैसी बंधुओं का सिंगल पॉइंट एजेंडा है। अब सवाल यह है कि ओवैसी अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए जो कर रहे हैं उसका क्लियर कट जवाब यह है कि ऐसे ही 15 मिनट जैसे बयानों से मुसलमानों में कट्टरता का जहर भरकर वो अपनी पॉलिटिक्स को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते, और जिसकी शुरुआत आज से 13 साल पहले हुई और वो उसकी शुरुआत ओवैसी के, असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके बयान से हुई। जरा एक बार वो बयान भी सुन। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। तो साल 2022 में हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े इस मामले में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया था, लेकिन इसके बाद से दोनों भाई 15 मिनट वाले बयान को जिस तरीके से चुनावी नारे की तरह उछालते रहे हैं, उसके बाद ये कोई संदेह नहीं बचता है कि उनका एजेंडा मुसलमानों को सिर्फ भड़काना है। और इसकी मिसाल हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी दिखी, जब दोनों भाई अपने भाषणों में 15 मिनट को हर मंच से अलग अलग तरीके से उछालते रहे। आप खुद ही देखिए जरा उसकी एक बानी। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट। तो महाराष्ट्र चुनाव में दोनों भाइयों ने 15 मिनट बोलकर माहौल बनाया और रिजल्ट क्या आया? 15 मिनट वाले ओवैसी बंधुओं के 16 में से 15 उम्मीदवार बुरी तरह से चुनाव हार गए और जीत मिली सिर्फ एक सीट मालेगांव मध्य पर। यानी कट्टरता को महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। हाल ही में दिल्ली चुनाव में भी ओवैसी ने दंगों के आरोपियों को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन यहां भी सभी औंधे मुंह गिरे। ओवैसी दिल्ली में भी फेल हो गए और माना जा रहा है कि आने वाली बिहार की लड़ाई को देखते हुए फिर से उन्होंने वही कट्टरता वाला राग अलापना शुरू कर दिया है। चलिए अब लौटते हैं किरण रिजिजू की नसीहत की तरफ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साफ साफ लिख रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु हैं और उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। यानी भारत सेकुलर देश है तो सेकुलर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका यहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। अब सवाल है कि किरण रिजिजू ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे फैक्ट क्या है? सिर्फ इसलिए कि हिंदू सहिष्णु हैं और हिंदुओं की बड़ी आबादी के बावजूद इस जमीन पर न सिर्फ नए धर्म जैसे कि सिख, जैन, बौद्ध पनपे, बल्कि फले फूले भी आगे भी बढ़े। सिर्फ इसलिए नहीं, और भी बहुत सारी वजह। एक और वजह यह है कि देखिए कि जरा दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहां से आए हुए धर्मों का इस देश ने कैसे उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। इस्लाम और ईसाई ये दोनों धर्म इस देश से बाहर से आए, लेकिन फिर भी इन दोनों धर्मों के लोग इस जमीन पर पनपे, अपनी सभ्यता, संस्कृति, खान पान और तौर तरीकों के साथ आगे बढ़े। पारसी जिन्हें उनकी अपनी जमीन से भगा दिया गया, उन्हें भी घर मिला, जिंदगी मिली, तो इसे हिंदुस्तान में। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। सवाल यह है कि क्या जिस देश में दूसरे धर्म, चाहे इस्लाम हो या ईसाई, अगर वो बहुसंख्यक हैं
तो क्या वहां धर्मनिरपेक्षता इसी तरीके से है? और इसका जवाब आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। दुनिया में करीब 60 के आसपास देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। एक संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC, इसके 57 देश सदस्य हैं। ये वो देश हैं जो खुद को इस्लामिक पहचान से जोड़ते हैं। ऐसे देश जो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और संवैधानिक तौर पर इस्लामिक हैं, इनकी संख्या करीब 26 से 30 के बीच मानी जाती है। मसलन पाकिस्तान 96% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला है और संविधान उसका कहता है कि इस्लामिक गणराज्य है। सऊदी अरब लगभग 100% मुस्लिम है और वहां सरिया ही एक तरीके से संविधान है। इस तरीके से तमाम देश हैं जिनकी बड़ी संख्या है, उसमें मालदीव, अफगानिस्तान, यमन, मॉरिटानिया जैसे छोटे देश हैं, सूडान जैसे पिछड़े देश भी हैं। लेकिन सभी जगह उनका जो धर्म है, राज्य धर्म, वो इस्लाम है। कुछ देश और हैं जहां की जैसे तुर्की 99% मुस्लिम है, कहने को सेकुलर है, लेकिन वहां हर मंच से कैसे इस्लामिक एजेंडा आगे बढ़ता है या बढ़ाया जाता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं। यही हाल बहुत सारे बहुसंख्यक ईसाई देशों में भी दिखता है। दुनिया में करीब 70 से 80 ऐसे देश हैं जहां ईसाई आबादी 50% से ज्यादा है और इनमें से 20 से 25 देश ऐसे हैं जो संवैधानिक तौर पर ईसाई मुल्क हैं और इसमें वेटिकन सिटी से लेकर चर्च ऑफ इंग्लैंड को आधिकारिक राज्य धर्म का दर्जा देने वाला इंग्लैंड भी शामिल है। और अब इन दोनों मुस्लिम मुल्कों और ईसाई मुल्कों के मुकाबले में हिंदुस्तान को देखिए। हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा इस देश में हैं, लेकिन फिर भी हम धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारी आजादी के बाद गढ़े गए संविधान की खोज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी संस्कृति का हिस्सा है यह धर्मनिरपेक्षता। यहां तक कि सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म के प्रचारक बने तो अपने शिलालेखों में उन्होंने कभी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने लिखा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई है। इसलिए आज पीएम मोदी जब विश्व मंच पर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को आगे रखते हैं तो हमारी प्राचीन परंपरा को ही सामने रखते हैं। यानी हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता इंपोर्ट होकर नहीं आई। लेकिन विडंबना देखिए कि ओवैसी जैसे कट्टरवादी एक तरफ तो इस्लामिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, कट्टरता फैलाते हैं, और सरकार एक्शन लेते हैं तो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में। गजब ही खेल चल रहा है इस देश में। तो वक्त है देश का मूड मीटर में तीसरी स्टोरी का, और यह बताने का कि कहां गेहूं ने एक इलाके को पूरी तरीके से गंजा कर दिया है। तो आप में से बहुत सारे दर्शकों की नजर से एक खबर गुजरी होगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पिछले दिनों गजब ही हो गया जब इस जिले में कुछ गांवों में गंजेपन का ऐसा अटैक हुआ कि वहां रहने वाले लोग बुरी तरह घबरा गए। बड़े बुजुर्गों को तो छोड़िए, यहां अच्छे भले नौजवानों के बाल अचानक सफाचट होने लग गए। दिसंबर से जनवरी के बीच ऐसे 300 मामले सामने आए जिसमें 8 से 72 साल तक के लोग अचानक से टकले हो गए और उनके बाल सिर्फ 3 दिन यानी कि 72 घंटे में पूरी तरह झड़ गए। बुल्ढाना जिले के 18 गांवों में इसका प्रकोप दिखाई दिया और इसके शिकार पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। पुरुषों के बाल गुच्छे में झड़ रहे थे, जबकि महिलाओं के बाल छूने से जैसे धागों की तरह टूट रहे। मेडिकल टर्म में कहूं तो यह एक्यूट ऑनसेट एलोपेसिया का मामला था और इसकी वजह से पूरे इलाके में महामारी की अफवाह जैसे फैल गई। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, लड़के लड़कियों की शादियां रद्द होने लगी। गंजे होने के डर से और शर्मिंदगी से बचने के लिए पूरे इलाके में बड़ी तादाद में लोगों ने सिर के बाल मुड़ा लिए, यहां तक कि लोगों ने नहाना छोड़ दिया। अचानक फैले इस एक्यूट एलोपेसिया की वजह से बहुत ही खराब स्थिति हो गई और इसकी वजह क्या थी? इसकी जांच के लिए बावस्कर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की एक मेडिकल टीम बुल्ढाना पहुंची। अचानक गंजेपन की चपेट में आने वाले लोगों से बातचीत में उन्हें पता चला कि उन्हें उल्टियां भी हो रही थी, सिरदर्द भी हो रहा था और अजीब सी गंध भी महसूस हो रही थी और बाल जो हैं वो बिना दर्द के गिर रहे थे सिर से। बावस्कर हॉस्पिटल ने जब पूरी पड़ताल की तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे थे और ऐसा खुलासा जो हम सब के लिए एक अल्टीमेटम है। बावस्कर हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने जो हमें बताया, पहले एक बार वो आपको सुनना चाहिए।
आता याचं कारण काय? हे कारण काय? इथे हा गरीब प्रांत आहे, तिथे पाण्याचं प्रमाण फार कमी आहे, तिथे दुष्काळी भाग असल्यामुळे तिथे अन्नधान्य कमी पिकतं आणि हे अन्नधान्यावर रोजच्या याच्यावर ते रेशनचे गहू खातात. आता रेशनचे गहू हे पंजाब आणि हरियाणामध्ये आले असतात. आता इथले आम्ही का कारण शोधण्यासाठी यांचं रक्त, यांचं लघवी, यांचे केस, तिथे पिकलेलं अन्न म्हणजे त्या भागात पिकलेलं अन्न, तिथला कोळसा, माती, राख, नदीचं पाणी हे सगळं इथे तपास आलंय. तपासाचे निदर्शन आलंय यांच्या ब्लडमध्ये, युरिनमध्ये आणि केसामध्ये खूपच जास्त म्हणजे 1000 टाइम्स हे सेलेनियम आहे. आता सेलेनियम हा जो हा धातू आहे, हा धातू सेलेनियम कमी असणं सुद्धा वाईट आणि जास्त असणं सुद्धा वाईट आहे. कमी जर असला तर तुम्हाला कार्डिओमायोपॅथी, हार्ट फेल होतं आणि कॅन्सर होतो, इशॉफेज कॅन्सर, प्रोस्टेट. तो सेलेनियम एक ऐसा खनिज है जो कि अक्सर गेहूं में पाया जाता है और उस इलाके में जहां पर कि हिमालय से पानी डायरेक्ट आता है और खेतों में फैल जाता है, वहां पर सेलेनियम की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। पंजाब से जो गेहूं महाराष्ट्र भेजा गया था उसमें असल में इसी सेलेनियम की मात्रा ज्यादा पाई गई थी और तय जो मानक है उससे 35 से 60 गुना तक ज्यादा सेलेनियम पाया गया था और यही वजह है कि यहां के लोग अचानक से देखते देखते गंजे हो गए। हालांकि ये बात अलग है कि पंजाब के लोग इस बारे में उनको पहले से बताया जाता है कि जिस गेहूं में सेलेनियम की मात्रा ज्यादा हो उसका वो इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन चूंकि बुल्ढाना में ये पीडीएस सिस्टम से गेहूं गया था और इसकी जांच नहीं की गई थी कि इसमें सेलेनियम की मात्रा कितनी है, इसीलिए यहां के लोग इस तरीके से गंजेपन का शिकार हो गए। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।